नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ गौरी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में अजमेरी गेट के एंट्री पॉइंट से नजदीक प्लेटफॉर्म नंबर 16, 15 और 14 पर शनिवार रात बड़ा हादसा हो गया। यहां महाकुंभ जाने के लिए प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ने के लिए भारी भीड़ पहुंची थी। इसी दौरान भगदड़ मच गई। इस हादसे में 18 लोग मारे गए और 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को नजदीकी हॉस्पिटल LNJP और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए, गंभीर घायल को 2.5 लाख रुपए और सामान्य घायल को 1 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान रेलवे ने किया है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि एकदम से प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़ गई, जिसके कारण भगदड़ जैसे हालात हो गए। स्टेशन पर भारी भीड़ के कारण कई यात्री दम घुटने के कारण बेहोश हो गए। प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे लोग पहुंच गए थे। एंट्री पॉइंट पर कोई टिकट की जांच करने वाला नहीं था। पुलिस मामले की जांच करने में जुट गई। इस दर्दनाक हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, CM योगी आदित्यनाथ, दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली की कार्यवाहक CM आतिशी समेत कई लोगों ने शोक जताया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे पर DCP रेलवे KPS मल्होत्रा ने कहा कि हमने भीड़ का अंदाजा लगाया था, लेकिन यह घटना बहुत कम समय में घटित हुई। रेलवे द्वारा तथ्यों की जांच की जाएगी। जांच के बाद हम घटना के पीछे कारणों का पता लगाएंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यह घटना रात करीब 9:55 पर हुई, जिसके तुरंत बाद बचाव और राहत कार्य शुरू किया गया। दिल्ली अग्निशमन सेवा प्रमुख अतुल गर्ग ने बताया कि अधिकारियों ने तुरंत बचाव दल भेजा और राहत प्रयासों में सहायता के लिए दमकल की 4 गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया। इसके बाद बताया गया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ के कारण कई यात्री दम घुटने के कारण बेहोश हो गए। कुछ लोग प्लेटफॉर्म नंबर 14 की सीढ़ियों से भगदड़ जैसे हालत के बाद गिर गए और लोग उनके ऊपर से निकले चले गए। एक यात्री धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि वह प्रयागराज जा रहा था, लेकिन कई ट्रेनें देरी से चल रही थी या रद्द कर दी गई थी। स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। मैंने इस स्टेशन पर पहली बार इतनी भीड़ देखी। मेरे सामने ही 6-7 महिलाओं को स्ट्रेचर पर ले जाया गया। जब प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफॉर्म संख्या 14 पर खड़ी थी, तब वहां कई लोग मौजूद थे। अधिकारी ने बताया कि स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस देरी से चल रही थी और इन ट्रेनों के यात्री भी प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13 और 14 पर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि रेलवे द्वारा हर घंटे 1500 सामान्य टिकट बेचे जा रहे थे, जिसके कारण स्टेशन पर भीड़ बढ़ गई और स्थिति बेकाबू हो गई। प्लेटफॉर्म नंबर 14 और प्लेटफॉर्म नंबर 16 के एक्सीलेटर के पास भगदड़ मच गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ जैसी स्थिति में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की और कहा कि अधिकारी इससे प्रभावित सभी लोगों की सहायता में जुटे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने X पर एक पोस्ट में कहा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ जैसी स्थिति से व्यथित हूँ। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि घायल लोग जल्दी ठीक हो जाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे में हुई जनहानि अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। मैं प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि वे दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें। शोक संतप्त परिवारों को यह अपार दुख सहने की शक्ति प्रदान करें तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री और आप नेता आतिशी ने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। LNJP अस्पताल में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। कई लोग घायल भी हैं जिनका इलाज चल रहा है। हमारे 2 विधायक पीड़ित परिवारों की मदद के लिए अस्पताल में मौजूद है। इस हादसे में जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर सभी को ये दुख सहने की शक्ति दे। इस पूरे मामले के बाद पूरे देश की जनता का एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर कब तक प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेगी, क्योंकि ऐसी भगदड़ पहली बार तो नहीं, इससे पहले भी प्रयागराज में हुई थी। उस समय भी मृतकों के परिजनों को भले ही मदद के लिए राशि देने का ऐलान किया गया, लेकिन क्या ये राशि से बिछड़े परिवार के लोग वापस मिल सकते हैं? जनता जानना चाहती है कि प्रशासन की ये लापरवाही और कब तक चलेगी।